चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैंने बोला था आपको कि मैं जल्दी नोबेल प्राइज़ आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूं, तो आज मैं नोबेल प्राइज़ आप लोगों को प्रेजेंट कर देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर साल जो है 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और 1901 से शुरू किया गया है। तो ये सारे ही क्वेश्चन बनते हैं। पिछले बार के भी नोबेल प्राइज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। ये 2021 का है। अभी इकोनॉमिक्स का छोड़ करके आपको पता है 6 एरियाज में दिया जाता है। एक हो गया आपका मेडिसिन फिजियोलॉजी, एक हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया लिटरेचर, एक हो गया जो है पीस और एक हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनसे 6 एरियाज में दिया जाता है। अभी 5 एरियाज में दे दिया गया है। इकोनॉमिक्स का बचा है जो कि जैसे ही प्रेजेंट होगा उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, प्लस पिछले वाली नोबेल प्राइज को भी मैं ऐड कर दूंगा और इंडिया से कितने लोगों को मिला वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। अंत तक देखिएगा। अंत में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी मिलेंगे और अब तक भारत से किसको किसको दिया गया वो भी मिलेगा। ठीक है, और जो भी डिटेल्स बन पाएगी वो डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले डिटेल होगी, उसके बाद आपका एमसीक्यूज होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स में। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है। यहाँ पे 2 ही लोग मेंशन किए गए हैं। एक हो जाएंगे आपके स्क्वेरो मनाबे जो कि अमेरिका से हैं, क्लाउसन हैसेलमैन। इसके अलावा भी एक है जॉर्जियो पेरेसी करके। ठीक है, जॉर्जियो पेरेसी करके हैं, मे बी मिसिंग हो गया हो यहाँ पे। ठीक है, जॉर्जियो पेरेसी करके उनको भी दिया गया। तो इन 3 लोगों को दिया गया है, आपका ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज, जिसमें स्क्वेरो मनाबे हो जाएंगे, क्लाउस हैसेलमैन हो जाएंगे और हो जाएंगे आपके जॉर्जियो पेरेसी। एमसीक्यूज में भी ये देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, नाम थोड़े टफ होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एमसीक्यूज में जैसे ही आप देखेंगे आपको याद आ जाएंगे। तो स्क्वेरो मनाबे, क्लाउसन हैसेलमैन और जॉर्जियो पेरेसी, इन 3 लोगों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। और पूछा जाएगा कि कंट्रीब्यूशन क्या था। देखिए यहाँ पे जॉर्जियो पेरेसी भी मेंशन किया गया है। कंट्रीब्यूशन क्या था, तो परमाणु से ग्रहों के तराजू तक यानी भौतिक प्रणाली में विकार उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज करने के लिए, यानी फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ द डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस, ये था जॉर्जियो पेरेसी का कंट्रीब्यूशन। और जो है आपके बाकी जो 2 लोग हैं, स्क्वेरो मनाबे और क्लाउसन हैसेलमैन, जो है इन दोनों लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो है अर्थ क्लाइमेट क्वांटिफाइंग द वेरिएबिलिटी एंड रिलायबल प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी जटिल प्रणाली को हमारी समझ से अभूतपूर्व योगदान के लिए पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के रूप में, यानी बेसिकली आपको पूछा जाएगा तो फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, यही आपको मेंशन करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, इस क्षेत्र में मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है, स्वीडिश अकेडमी देती है और नॉर्वेन जो है हमारी अकेडमी देती है, जो कि पीस प्राइज से देती है। यानी स्वीडन जो है ये हमारा नोबेल प्राइज देती है, स्वीडन कंट्री, लेकिन पीस प्राइज पूछा जाएगा तो वो नॉर्वे देती है। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है जो कि आपको पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि आपको कि नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है तो आप स्वीडन आंसर करेंगे, लेकिन जैसे ही पूछा जाएगा कि सिर्फ पीस प्राइज नोबेल का कौन देता है तो वो देती है आपकी नॉर्वे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं। केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है और केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया है। ये दोनों नाम भी आपके इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएंगे बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से, और दूसरे हो जाएंगे डेविड मैकमिलन। ठीक है, WC मैकमिलन लेकर के आएगा, डेविड मैकमिलन लेकर के आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कौन देती है, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ही देती है। ध्यान रखिएगा, रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है आपका केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और डेविड मैकमिलन को दिया गया और बेंजामिन लिस्ट को दिया गया, किसमें, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। अगर पूछा जाएगा कि किस चीज के लिए दिया है तो वो जाएगा आपका एस्मेट्रिक और जो है आपका ऑर्गेनो कैटलिस्ट है उसके लिए दिया गया, जो कि आपको लिखा भी गया होगा, असीमित ऑर्गेनो कैटलिस्ट के विकास के लिए, यानी द डेवलपमेंट ऑफ द एस्मेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के लिए दिया गया है आपका किसको, तो 2 लोगों को, जिनका नाम हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट, BL से भी ध्यान रख सकते हैं आप, और हो जाएंगे आपके डेविड मैकमिलन, किसमें, केमिस्ट्री में दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में आ जाते हैं, जिसमें चिकित्सा का आप जो है नोबेल प्राइज जिसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है, तो वो दिया गया डेविड जूलियस को, जो कि अमेरिका से हैं। उसके अलावा जो है आपके एडम पटापोटियन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पटापोटियन जो है उनको भी दिया गया, वो भी अमेरिका से हैं। तो जो है एडम पटापोटियन को, उसके अलावा जो है डेविड जूलियस को दिया गया, जो कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपको बन सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, अगर पूछा जाएगा भाई कंट्रीब्यूशन क्या था, तो वो हो जाएगा टेम्परेचर एंड टच। ध्यान रखिएगा, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्पेक्टर्स फ्रॉम द टेम्परेचर एंड टच, तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेक्टर्स की उनकी खोजों के लिए जो है मेडिसिन और फिजियोलॉजी का दिया गया। किसको दिया गया है, तो वो एक हो जाएंगे डेविड जूलियस, ध्यान रखिएगा, मैं नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, और एक हो जाएंगे आपके एडम पटुपुटियन करके। ठीक है, पटुपुटियन करके इनका नाम है, जो कि पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसकी तरफ से दिया जाता है, तो ये नोबेल असेंबली और कोरल्स्का इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी का पूछा जाएगा तो नोबेल असेंबली कोरल्स्का इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है आपका मेडिसिन और फिजियोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं, अगला ले लेते हैं, लिटरेचर, साहित्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है आपको कि साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो वो दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। कौन देता है, स्वीडिश अकेडमी देती है।
कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी देती है। किसको दिया गया? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो तंजानिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तंजानिया से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में ये भी मिलेगा। कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड compassionate penetration of the effects of the colonial the fate of the refugees in the gulf between cultures and continents। ठीक है, उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग और उनके अडिग और प्राणायाम प्रयास के लिए दिया गया। बेसिकली इनके बारे में लिखा हुआ है अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी ने, जो कि तंजानिया से। और लिटरेचर का नोबेल प्राइज पूछा जाएगा तो वो स्वीडिश एकेडमी देती है। देखिए सारे मैंने आपको बता दिए, अभी तक के जितने मैंने बताए हैं उसमें मैंने बताया कि मेडिसिन फिजियोलॉजी पूछा जाएगा तो वो नोबेल असेंबली ऑफ कर्नेस्का इंस्टीट्यूट देती है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाएगा तो वो देता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी। इकोनॉमिक्स का भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीस का नोबेल प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीस का नोबेल प्राइज मैंने आपको बताया था कि पहले भी जो मारिया रेसा है इनको पीस प्राइज जो है आपका प्रेस फ्रीडम प्राइज भी मिल चुका है, तो इस वजह से भी इनका नाम याद रहेगा आपको। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुर्तोव को दिया गया, जो कि रूस से हैं, और मारिया रेसा फिलीपींस से। ठीक है, इन लोगों को पीस प्राइज दिया गया है। और ये किसके तरफ से दिया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये नॉर्वेन कमेटी की तरफ से दिया जाता है। नॉर्वेन कमेटी की तरफ से दिया जाता है आपको पीस प्राइज यानी शांति पुरस्कार। किसको किसको दिया गया? मारिया रेसा और दिमित्री मुर्तोव, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा भाई कि कंट्रीब्यूशन क्या था? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज प्री कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, यानी उसके बारे में काम करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स का नहीं दिया गया, तो 5 एरिया मैंने बता दिया। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? अब देखिए लिटरेचर पूछ दिया गया है, कौन हो जाएंगे भाई? हु हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ लिटरेचर इन 2021? अब्दुल रज़ाक या फिर बेंजामिन लिस्ट या फिर आपके जो है कि डेविड मैकमिलन। तो देखिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इनको मैंने बताया था कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका कि जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ध्यान रखिएगा। जबकि इन दोनों लोगों को किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है केमिस्ट्री में, मैंने आपको बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, यानी ऑप्शन ए एंड बी आर सुटेबल। जबकि जॉर्जियो पेरेसी को पूछा जाएगा तो इनको फिजिक्स का दिया गया है। जॉर्जियो पेरेसी को अगर पूछा जाएगा तो इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि 3 लोगों को दिया गया है। ये हो जाएंगे स्कैरो मनाबे हो जाएंगे और क्लास हैसलमैन हो जाएंगे, जिन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया, वो भी पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2021 में 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है? स्क्वारो मनाबे, हैसलमैन, पेरेसी या फिर उपयुक्त दोनों। ठीक है, ये इसमें से कोई एक है या सारे ही हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो हो जाएगा ऑल 3। इन तीनों लोगों को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। स्क्वारो मनाबे, क्लासन हैसलमैन और जॉर्जियो पेरेसी, इन तीनों लोगों को दिया गया अगर पूछा जाएगा आपको फिजिक्स का नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है? डेविड जूलियस या फिर आपके जो हो जाएंगे जो है अम्फान पाउटियन हो जाएंगे, या फिर ए और बी दोनों, या फिर जॉर्जियो पेरेस। तो इजीली आप इसको कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 ही लोगों को दिया गया है। एक हो जाएंगे आपके एर्डन पटोपिलियन हो जाएंगे और एक हो जाएंगे डेविड जूलियस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुटेबल ए एंड बी। ए और बी जो है वो सुटेबल है। इन 2 लोगों को जो है डेविड जूलियस हो गए और आपके एर्डन पटापुटियन हो गए, जिनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है, यानी मेडिसिन और फिजियोलॉजी का दिया गया है। कौन देता है? तो नोबेल असेंबली कोस्टा इंस्टीट्यूट देती है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। सबसे पहला 1901 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, निकोलस पेसी को दिया गया था। और जो है कि फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो वो है, और उसके अलावा रेड क्रॉस के जो संस्थापक है उनको दिया गया था, यानी हेनरी डुनांट को दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ठीक है, हु गिव्स द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? देखिए कोलका इंस्टीट्यूट, मैंने बताया ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी किस में देती है? फिजिक्स में देती है, केमिस्ट्री में देती है और इकोनॉमिक्स का देती है, वो मैंने बता दिया। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। और ये कोल्स्का इंस्टीट्यूट खैर 2 बार दे दिया गया, तीसरा नॉर्वेन होना चाहिए था और स्वीडिश होना चाहिए था 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन देता है? तो वो भी आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। क्या कौन हो जाएगा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी हो जाएगा। रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन दिया जाता है, किसके द्वारा? वो भी बिल्कुल सेम हो जाएगा भाई, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ही हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके, क्लियर भी हो गए कि इन तीनों को दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी या फिर कोल्स्का इंस्टीट्यूट या फिर स्वीडिश एकेडमी। तो जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, कुर्स्का इंस्टीट्यूट। ये गलत लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। अगर आपको पूछा जाएगा मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, ठीक है, तो मेडिसिन फिजियोलॉजी में दिया जाता है वो दिया जाता है नोबेल असेंबली कुर्स्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। जबकि लिटरेचर अगर पूछा जाएगा आपको, लिटरेचर अगर मान लीजिए पूछ लेता है तो स्वीडिश अकेडमी दिया जाता है, नॉर्वेन की तरफ से पीस का दिया जाता है, और बाकी के जो होते हैं वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी की द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था? अभी देखिए मैंने बताया हेनरी दुरांत और जो है निकोलस पेसी को मिला था, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, यानी उपयुक्त दोनों, ऑल ऑफ द बोथ, ठीक है, आपको पूछा जाएगा बोथ ऑफ द एबव, ठीक है, हेनरी दुरांत और फ्रेडरिक पेसिस को मिला था 1901 में सबसे पहले, अगर पूछा जाएगा तब। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब से समाप्त कर दिया गया? व्हेन वाज द पोस्टमसली अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज एबॉलिश्ड? ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि नोबेल प्राइज जो है मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि अगर अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है, अब अगर अनाउंस कर दिया गया है तभी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज जो है वो मरणोपरांत कब से बंद कर दिया गया? तो वो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1974, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार 1930 में किस महिला को मिला था? सबको पता है मैरी क्यूरी, ये इजी भी है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए भारत से नोबेल प्राइज किन किन लोगों को मिला? आई थिंक जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो आपको सही लगे होंगे। और भारत से किसको किसको नोबेल प्राइज मिला? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला 1930 में, फिर उसके बाद सीवी रमन जी को मिला 1913 में, जो कि पूछा जा सकता है। हरगोविंद खुराना जी को मिला 1968 में, मदर टेरेसा जी को मिला 1979 में। नोबेल प्राइज विनर और पूछा जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला 83 में, अमर सेन जी को मिला इकोनॉमिक्स का 1998 में, ये भी पूछा जा सकता है। वेंकट रमन श्री राम कृष्णन जी को मिला केमिस्ट्री में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को पीस का नोबेल प्राइज दिया गया 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, वो भी पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, 2019 में 20 में मान लीजिए इकोनॉमिक्स का जो है कि दूसरे को दिया गया, लेकिन अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला, इनको मिला था, एस्टर डफलो को मिला था और माइकल जो है क्रीमर को मिला था, 3 लोगों को, ठीक है, जिसमें अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के, वो पूछा जा सकता है। तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नोबेल प्राइज वाला सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आपको प्रेजेंट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।